नमस्कार दोस्तों, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मुझे आपको मेरा आज का ट्रेड बताना है। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, मेरा क्या प्लानिंग था और मैंने क्या कितना प्रॉफिट या क्या बुक किया है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कल के आप अगर वीडियो देखेंगे मेरा 2 दिन से, तो मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे तक आया है तो अभी 2 दिन साइडवेज जा सकता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग बाय कर सकते हैं। हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ पे अगर ओपन होके वो ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को अच्छा बाइंग मॉर्निंग में मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आज कोटक बैंक के रिजल्ट और न्यूज़ के वजह से बैंक निफ्टी क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने की वजह से बहुत मैंने आपको वो भी बोला था कल के वीडियो में कि अगर गैप डाउन होगा तो बुलिश ट्रेड ही मिल सकता है। लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ, गैप अप हो गया और ऊपर ऊपर मार्केट जाने लगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे कल का गलती मुझे याद है। कल मैंने आपको बोला था, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था। मुझे यहाँ पे सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल रहा था लेकिन मैं ले नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ पे जाके 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में यहाँ पे पुट सेल कर लिया था और मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। तो वो गलती मैंने आज नहीं की है। आज मैंने क्या किया, आज मैंने जैसे ही 9:30 के टाइम के आसपास मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया था। कौन सा पुट सेल किया था मैंने, 47,800 का पुट सेल कर दिया था। अगर मैं आपको उसका प्रीमियम और ये सब दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 47,800 के पुट में यहाँ पे मैंने 207 का क्लोजिंग है, समझ लीजिए मैंने 203 204 के आसपास मैंने एंट्री किया था। और यहाँ पे मैं कब निकल गया, मैं दिन भर बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट गया 3 बजे के आसपास तब मैंने यहाँ पे बुक किया। तो यहाँ पे मुझे कितना नो 90 से 95 रुपीज़ का पॉइंट्स का प्रीमियम डीके मिल गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करता हूँ मैं। और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, लॉस हुआ तो लॉस बुक कर लेता हूँ। जो मैंने आपको डिस्कस किया था और जो बताया था, आज भी मार्केट वैसे ही बिहेव किया है। आज बुलिश था। और मैं ये जो 9:30 बजे ही मैंने अपने मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था कि मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी बुलिश लग रहा है। यहाँ पे मैंने बता दिया था 9:22 के, आप देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि मुझे 48,000 से 48,500 का मुझे बैंक निफ्टी का रेंज लग रहा है, क्योंकि पुट राइटर बढ़ रहे थे, बुलिश थे, और यहाँ पे कॉल राइटर उस हिसाब से कम थे। थोड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 48,200 के आसपास, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट कर दिया और अच्छे सा रैली बैंक निफ्टी ने किया। निफ्टी में भी वैसे ही हुआ था और उस हिसाब से ट्रेड मिला। अभी ये हो गया आज का। तो कल क्या करेंगे, कल के लिए हम लोग देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं बैंक निफ्टी में, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अगर ब्रेकआउट करता है तो अपने को, अगर यहाँ पे एक समझना चाहिए कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी का, तो एक एक ये जो ब्रेकआउट लेवल है, एक 48,300 एक अपना सपोर्ट का काम है। अगर यहाँ पे नीचे भी आएगा तो ये 48,300 अपना बाइंग जोन है, क्योंकि इसी टाइम पे वो बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। तो बैंक निफ्टी का एक बेस बन गया है। अगर इसके नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी जो है वोलाटाइल टू बेयरिश हो गया। लेकिन अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो वापस नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वापस अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 49,000 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी का मुझे अगर रेंज बनाना रहेगा तो कल के लिए मैं क्या रेंज बनाऊंगा। बैंक बैंक निफ्टी अभी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अगर 48,500 से लेके 49,000 का कल के लिए रेंज बन सकता है। अगर यहाँ से 48,500 भी अगर नीचे आएगा तो मुझे यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट पूरा प्योर बुलिश है। तो यहाँ से अगर 48,300 के आसपास भी आता है तो हम लोग को तब तक को निगेटिव समझना नहीं है। यहाँ पे उसके बाद अगर डे में क्लोजिंग अगर इसके नीचे होता है तो हम लोग उसको नेगेटिव समझेंगे या साइडवेज टू बुलिश समझ सकते हैं। अभी कल के लिए प्लान करना है तो मैं क्या करूँगा, 48,500 का एक सपोर्ट समझ सकता हूँ। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 48,800 और 49,000 का एक रेजिस्टेंस है। इन इस रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन भी होता है और ऊपर जाता है तो कल भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाए और बाद में साइडवेज हो जाए। अगर गैप अप होता है तो क्या होगा, तो गैप अप होगा तो इस रेंज में साइड दिन भर रह सकता है। लेकिन आज का अगर डेटा आप देखते हैं तो 48,500 का जो रेजिस्टेंस है वो अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, जो उसमें कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं। तो आज कल के लिए क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन बैंक निफ्टी है जो यहाँ पे दिन भर साइडवेज रहेगा। कल के दिन अगर यहाँ पे 48,500 अगर ब्रेक करता है तो अच्छा सा ट्रेड मिलेगा, अगर कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई तो। अगर नहीं हुई तो क्या होगा कि यहाँ से वापस बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके वहाँ पे द्वेष यहाँ पे 48,300 के आसपास टेस्ट करके या इसी रेंज में दिन भर के लिए रह सकता है। अगर 48,500 का रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करके अगर वहाँ पे सस्टेन होता है
तो बैंक निफ्टी वापस जो है 48,800 के आसपास अगर जा सकती है। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी में ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे? अगर निफ्टी में ट्रेड लेना है तो वही है, निफ्टी का जो हम लोगों ने डिसाइड किया था 22,500 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है हम लोग क्या समझेंगे, 22,480 का एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी वोलेटाइल टू साइडवेज हो जाएगा या निगेटिव भी हम लोग उसके नीचे पकड़ सकते हैं। अभी तो पूरा प्योर बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट ये आ गया, 22,480 का सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे 22,758 760 का एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी के लिए अगर रेंज बनाना है तो कैसे बनेगा? अगर मुझे निफ्टी के लिए रेंज बनाना है तो मैं 22,500 से लेके 22,750 का एक निफ्टी के लिए कल के रेंज में देख सकता हूँ। अगर मार्केट तो बुलिश है तो क्या होगा, अगर कल गैप डाउन भी होता है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये गैप डाउन होता है तो मैं 22,480 450 के आसपास बुलिश ट्रेड देखूंगा। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो क्या होगा, फिर 22,720 750 के आसपास हम लोग बेरिश ट्रेड देख सकते हैं। क्योंकि अगर गैप अप होता है और वापस सीधे सीधे ऊपर जाएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, सेकंड हाफ के बाद भी नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो मार्केट कल के दिन भी साइडवेज रह सकता है। और यहाँ पे भी अभी हम लोग ऑप्शन डेटा डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डेटा में भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ पे अगर दिन कल के दिन शायद साइडवेज मार्केट रहेगा, यहाँ पे इसी रेंज में मार्केट दिन भर के लिए रह सकता है। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कल का। ये देखिए बैंक निफ्टी का कल का 30 तारीख का एक्सपायरी का ऑप्शन डेटा है। यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी कॉल राइटर जो है हेवी बैठे हुए हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी जो है 48,500 का जो लेवल है अभी इस तक ब्रेक नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल राइटर अभी भी बने रहेंगे तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी वापस नीचे आ सकता है, वापस जो उसके सपोर्ट है 48,300 के आसपास आके इसी टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर एक बार बैंक निफ्टी ये कॉल राइटर जब से कॉल अनवाइंडिंग करेंगे, उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसके बाद जो है बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे और बैंक निफ्टी 48,500 से लेके 49 के रेंज में रह जाएगा। तो जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, अगर बैंक निफ्टी वापस कॉल राइटर अगर अग्रेसिव रहे और हायर रहे तो मुझे लगता है कि बैंक बैंक निफ्टी है जो 48,500 के नीचे या इसी रेंज में कल के दिन रह सकती है। और निफ्टी के लिए अगर क्या देख सकते हैं, तो निफ्टी के लिए अगर अपने को देखना है तो क्या डेटा बना हुआ है निफ्टी के लिए। आज तो एक्सपायरी था, तो आज का छोड़ देंगे हम लोग, कल के लिए क्या एक्सपायरी का डेटा बना है। तो यहाँ पे निफ्टी में भी आप देख सकते हो, निफ्टी के लिए 22,600 एक मेजर हर्डल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और 22,500 एक मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है निफ्टी के लिए, निफ्टी जो है 22,500 से लेके 22,600 660 के बीच में ही रहेगी। कल के दिन शायद दिन भर के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज नहीं रहा तो क्या होगा, अगर हम लोग अपने हिसाब से सेटअप में ट्रेड भी मिलता है तो अपने को क्या करना है, अपना एसएल फिक्स रहता है, अपना एसएल लेके निकल जाना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग को 1:2 1:3 का प्लान करना रहता है। अगर लॉस होता है तो अपना जितना प्लानिंग के हिसाब से एसएल है वो लेके बुक करना है। और मैं नॉर्मली जो मैं आपको सेटअप या ट्रेंड बताता हूँ वो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से रहता है। तो मैं कुछ स्कैल्प या ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मेरा प्लानिंग नहीं रहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं नहीं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग बाइंग। मैं नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। जो मैं कुछ भी बताता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से रेंज और मैं एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है, अभी ऑप्शन सेलिंग का अगर देखना रहे, ऑप्शन बाइंग का अगर देखना रहेगा तो क्या होता है कि जहाँ पे अभी समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे है, सॉरी समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट पे आया तो मुझे अच्छा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे अगर कोई मिलता है पैटर्न, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, अगर मुझे सपोर्ट की तरह ओपन होता है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ये लोग बाय कर लेंगे। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, वो लोग क्या करेंगे, इतना अगर ऊपर आया तो यहाँ पे पुट का पोजीशन बना लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, और एक दो दो चार 5 मिनट में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 15-20 पॉइंट मिल गए तो वहाँ पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस में आया, रेजिस्टेंस लिया, वापस ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे वापस वो लोग कॉल बाय कर ले देंगे और 5-10 मिनट में अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उनका एसएल भी बहुत छोटा रहता है, प्रॉफिट भी बहुत छोटा रहता है, लेकिन क्वांटिटी हेवी रहती है तो बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन मुझे नहीं जमता है, मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बहुत ट्राई कर चुका था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के मुझे अच्छा जम रहा है तो मैं उस तरफ से वहीं पे ध्यान देता हूँ, और वहीं पे अभी मैंने लॉन्ग टर्म में और इसमें ऑप्शन सेलिंग में ही रहूँगा। तो मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करता ऑप्शन बाइंग का,
लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा रहता है कि आपको टाइम मिल जाता है, आप दिन भर मार्केट देखते देखते भी अपना बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। उसमें अपने को ज़्यादा कंटिन्यूस बाय सेल करना नहीं पड़ता है, एक आध पोजीशन लेके आप लोग सेटअप बना के खुद का ट्रेड कर सकते हो। और एफ आई डी आई डेटा डेटा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कैश मार्केट आज भी एफ आई ने सेलिंग किया है, 2,800 रुपये का एफ आई का सेलिंग है, और डी आई का 6,000 करोड़ का बाइंग है। एफ आई का 2,800 करोड़ का सेलिंग है, और डी आई का 6,200 रुपये का 6,200 करोड़ का बाइंग है। यहाँ पे डी आई पूरा बुलिश है और एफ आई पूरा सेलिंग में। पूरा मार्केट जो है अपने रिटेलर्स ही और डी आई ऊपर लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में एफ आई कंटिन्यू सेलिंग में, तो मुझे लगता है मार्केट अभी किसी लेवल पे शायद रेजिस्टेंस भी ले पाए, और यहाँ से भी वापस मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो मार्केट एक बड़े हर्डल पे है, एक मेजर रेजिस्टेंस पे है। मतलब एक देखा जाए तो यहाँ पे एक जोन में फंस गया है मार्केट, 49,000 से लेके 46,700 500 एक जोन बन गया है। ये 1,500 के पॉइंट पे मार्केट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।